हेलो स्टूडेंट्स, बायोलॉजी का सेकंड चैप्टर टिश्यू लेकर मैं आया हूँ इस वीडियो में हम चैप्टर डिस्कस करेंगे टिश्यू क्या होते हैं। टिश्यू सेल से मिलकर बनते हैं। बहुत सारी सेल्स आपस में मिलती हैं जो एक ही तरह की होती है, वो सब कंबाइन होती हैं और टिश्यू बनाती हैं। वो टिश्यू बहुत सारे टिश्यूज़ आपस में मिलकर एक ऑर्गन फॉर्म करते हैं। ये ऑर्गन आपको जैसे कि हाथ हो गया और बॉडी में डिफरेंट ऑर्गन हो गए, सब टिश्यूज़ से मिलकर बनते हैं। तो आज चैप्टर में टिश्यू डिस्कस करेंगे। व्हाट इज़ टिश्यू? तो टिश्यू क्या है? टिश्यू इज़ अ ग्रुप ऑफ सेल्स दैट आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइज टुगेदर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। किसी काम को करने के लिए सेल का जो ग्रुप इकट्ठा होकर ऑर्गेनाइज होता है उसे बोलते हैं टिश्यू। ये जो टिश्यू टर्म है ये फ्रेंच सर्जन सेवियर वाइचट ने 1801 में दी थी। टिश्यू दो तरह के होते हैं, एनिमल टिश्यू, प्लांट टिश्यू, हमें भी पता है ये। अब हम इसमें सबसे पहले डिस्कस करेंगे प्लांट टिश्यू। प्लांट टिश्यू इज़ अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर सेल्स परफॉर्मिंग एन ऑर्गेनाइज फंक्शन फॉर द प्लांट के फंक्शन के लिए। अभी टिश्यू में जो पढ़ा था डेफिनेशन सेम वैसा ही है, बस यहाँ पे प्लांट की बात की गई है। टाइप्स ऑफ प्लांट टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू। दो टिश्यू प्लांट के जो टिश्यूज़ होते हैं वो दो तरह के होते हैं, तो मेरिस्टेमेटिक और दूसरा है परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक में क्या होता है? प्लांट हैव अ टेंडेंसी टू ग्रो एंड कीप ग्रोइंग थ्रू आउट देयर लाइफ। जीवन में बढ़ते रहते हैं, उनकी टेंडेंसी भी है कि उन्हें बढ़ना है। दिस इज़ बिकॉज ऑफ सर्टेन सेल्स इन इट दैट कीप ऑन डिवाइडिंग एंड दे आर कॉल्ड मेरिस्टेमेटिक सेल्स। इसकी वजह है कि उनके अंदर एक सेल होती है, उनके अंदर जो सेल होती हैं और लगातार डिवाइड होती रहती हैं वो, और डिवाइड होने की वजह से वो ग्रो करती हैं। इन सेल्स को बोलते हैं मेरिस्टेमेटिक सेल्स। इनके कैरेक्टर्स क्या हैं? दे हैव थिन सेल्यूलोज सेल वॉल्स। द मेरिस्टेमेटिक सेल्स मे बी स्फेरिकल। पहले तो इसमें कैसे थिन सेल्यूलोज सेल वॉल होती है, और मेरिस्टेमेटिक सेल्स में भी स्फेरिकल और ओवल हो सकती हैं, पॉलीगोनल हो सकती हैं और रेक्टेंगुलर, और ये बहुत कॉम्पैक्टली अरेंज होती हैं। फिर आता है मेरिस्टेमेटिक सेल्स कंटेन फ्यू वैक्यूल्स और नो वैक्यूल एट ऑल। या तो होंगी वैक्यूल थोड़ी या बिल्कुल नहीं होंगी। अकॉर्डिंग टू देयर पोजीशन इन प्लांट, मेरिस्टेम्स आर ऑफ 3 टाइप्स: एपिकल मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम एंड इंटरकैलरी मेरिस्टेम। ये 3 तरह के मेरिस्टेम इसके टाइप होते हैं मेरिस्टेमेटिक सेल्स के। तीनों को हम इस तरह से डायग्राम के थ्रू भी देखेंगे और यहाँ पर पढ़ेंगे। पहला है एपिकल मेरिस्टेम्स। ये प्लांट के टिप में होता है। जैसे प्लांट का टिप होता है, ऊपर की तरफ ग्रो करता है प्लांट, नीचे रूट की तरफ ग्रो करता है। रूट की टिप और प्लांट की टिप, इन दोनों जगह पर एपिकल मेरिस्टेम्स होते हैं। इट इज़ एट अ शूट एपेक्स एंड रूट एपेक्स। शूट और रूट के बारे में दिया। शूट प्लांट के बिल्कुल उस हिस्से को कहते हैं जहाँ पे प्लांट ऊपर की तरफ ग्रो होता है। इट्स फंक्शन इज़ टू इंक्रीज द हाइट ऑफ द प्लांट। ये मदद करता है जिससे प्लांट की हाइट इंक्रीज होती है। लेटरल मेरिस्टेम, दीज आर फाउंड बेनेथ द बार्क। बार्क मतलब छाल के पीछे की तरफ, यानी किसी भी प्लांट के जो चारों तरफ, यानी उसको डायमीटर में जो वो मोटा होता है, गोल गोल मोटाई जो बढ़ती रहती है, उसको बोलते हैं लेटरल मेरिस्टेम्स। उसकी वजह वही है कि लेटरल मेरिस्टेम जो है डिवाइड होता है और प्लांट की मोटाई यानी प्लांट का डायमीटर बढ़ता रहता है। ओके फाइन। नेक्स्ट है इंटरकैलरी मेरिस्टेम। इट इज़ लोकेटेड एट द बेस ऑफ द लीव्स और एट इंटरनोड्स। इट्स फंक्शन इज़ टू इंक्रीज द नंबर ऑफ ब्रांचेज। इट इज़ लोकेटेड एट द बेस। ये कहाँ पर होता है? बेस पर लोकेटेड होता है। ये यहाँ पर है, ये यहाँ पर है जहाँ पे लीव स्टेम से जुड़ती है उसे इंटरकैलरी, यहाँ पे इंटरनोड्स बनता है, यहाँ पे इसे इंटरकैलरी मेरिस्टेम कहते हैं। और ये लीव को होल्ड करके रखता है, और उसके बाद थोड़े लीव को होल्ड करता है। इसका काम ब्रांचेस भी ग्रो करना है। स्टेम से जो ब्रांचेस ग्रो होती हैं वो भी इसी से जुड़ी रहती हैं और ग्रो होती हैं। ठीक है, तो इसका एक फंक्शन हो गया कि ये इंक्रीज द नंबर ऑफ ब्रांचेस, और इट इज़ लोकेटेड एट द बेस ऑफ द लीव्स और एट इंटरनोड्स। जहाँ पे इंटरनोड्स होते हैं वहाँ पे होता है ये, या फिर जहाँ पे लीव होती है स्टेम से जुड़ी हुई वहाँ पर होता है। बच्चों आज के लिए इतना ही। थैंक यू।